गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है या किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हम यह जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक के मन में आया। तो विद्युत क्षेत्र का विचार सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया। विद्युत क्षेत्र का विचार विद्युत क्षेत्र का विचार माइकल फैराडे ने किया था और इन्होंने ये बताया था कि यदि कोई आवेश क्यों है, वो आवेश क्यों किसी अन्य आवेश के साथ आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है और वो किस क्षेत्र तक करता है, वो जो आवेश द्वारा क्षेत्र बनता है वो ही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और आप लोग मेरी आवाज़ को जहाँ तक सुनते हो वो मेरी क्लास का क्षेत्र है। ऐसे ही किसी आवेश द्वारा अन्य आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता है जिस क्षेत्र तक, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए दूसरा, एक चुंबक को हम दूसरे चुंबक के पास ले जाते हैं तो समान ध्रुव आकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। यदि मैं उस चुंबक को एक कमरे से दूसरे कमरे में रख दूं तो क्या उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक चुंबक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर वो अपने क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में ना तो आकर्षण का गुण दिखाती है और ना ही प्रतिकर्षण का गुण दिखाती है। जैसे ही एक चुंबक दूसरे चुंबक के क्षेत्र में आएगी तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दर्शाएगी। तो आई होप डेट आपके बात समझ में आ गई होगी कि क्षेत्र शब्द जो होता है या विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो कि ये क्यों आवेश है, ये आपका क्यों आवेश है, इस क्यों आवेश को हम स्रोत आवेश बोलते हैं। ये स्रोत आवेश का क्षेत्र मान लिया कि ये पूरा क्षेत्र इस स्रोत आवेश का है। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी आवेश आएगा उस आवेश पर ये स्रोत आवेश अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे मान लो कि कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है, मान लो प्रश्न आवेश Q0 है, क्योंकि इस स्रोत आवेश के प्रभाव से ये बाहर है तो ये स्रोत आवेश इस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। यदि मैं इसी स्रोत आवेश को यहाँ रख दूं तो इस पर क्या होगा, ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पर अपना प्रभाव दिखाएगा। मान लो कि इस स्रोत आवेश की वजह से इस पर बल F लग रहा है। ये बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है और आकर्षण बल भी हो सकता है। ये इनके आवेश के सजातीय और विजातीय होने पर निर्भर करता है। तो ये परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश Q के कारण बल F लग रहा है। अब ये जो बल F है वो इसके एक कूलाम बल
पर जो बल कार्य करता है उस एक कूलाम बल पर करने वाले कार्य को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि एक कूलाम बल पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश या परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल और अट्रैक्शन बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई सदिश से प्रदर्शित करते हैं। या इस चीज़ को मैं बाद बताऊंगा आपको कि इसे इस सदिश से क्यों प्रदर्शित करते हैं। अभी तो आपको इसको यहाँ तक ही रखिए, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, इस स्रोत आवेश का ये पूरा क्षेत्र है। जब भी कोई आवेश इस पर आएगा तो वह उस पर स्रोत आवेश सदैव या तो आकर्षण बल दिखाएगा या प्रतिकर्षण बल दिखाएगा, और इस पूरे क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे भाई साहब ने करी थी, इसलिए इसका विचार माइकल फैराडे ने किया था। अब दूसरी बात जो आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का स्रोत आवेश द्वारा एक कूलाम बल का जो अनुभव किया जाता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। माना कि परीक्षण आवेश क्यूज्यू द्वारा स्रोत आवेश द्वारा लगा बल F है। माना परीक्षण आवेश, या सबसे पहले हम ये देते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लेते हैं, तो इसका जो सूत्र डिराइव करने में हमें आसानी रहेगी। विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश या ऋणावेश, तो मैं एकांक आवेश का यूज कर लेता हूं। विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर, एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम आवेश पर, अब यहाँ पर देखो आपका जो परीक्षण आवेश है वो क्यों आवेश स्रोत आवेश के कारण F बल का अनुभव कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इस चीज़ को मैं ऊपर लिखूंगा तो विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो माना परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश के कारण बल, माना परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के कारण बल F लग रहा है। अब देखो मैंने ये बात बताई, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, Q परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के कारण बल F लग रहा है और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो अब मैं क्या करूंगा, परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के कारण बल F है, तो परीक्षण आवेश यानी कि इसको मिलता हूं Q कूलाम पर, तो ये परीक्षण आवेश वन कूलाम पर स्रोत आवेश Q के कारण बल। देखो 10 पेनों का मूल्य 20 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य होता है 20/10। तो Q0 कूलाम आवेश पर स्रोत आवेश Q के कारण बल F है, तो 1 कूलाम पर स्रोत आवेश Q के कारण बल क्या हो जाएगा, F/Q0। और देखो 1 कूलाम आवेश पर जो स्रोत आवेश का बल होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और उसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, E = F/Q0, जहाँ F क्या है, स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। अब यदि हम चाहें तो इसकी इकाई भी लिख सकते हैं, बल की इकाई न्यूटन होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई या मात्रक, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। देखो E = F/Q होता है, F का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। देखो हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो होता है V = W/Q, और जो W होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन अपॉन Q। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो F/Q0 है इसकी विमा क्या है,
इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, ई है, ई डी होगा नहीं होगा। तो यदि मैं यहाँ पर ई की और दूसरी विमा निकालता हूँ, ई जुड़ जाएगा वी अपॉन डी। वी क्या है यहाँ पर, वोल्ट, और डी क्या है, मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की विमा इस रूप में भी हो सकती है, या वोल्ट अपॉन मीटर, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न आता है कि विद्युत क्षेत्रता की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। यदि आपको ये फंडा मालूम है तो आप इसका आंसर सही कर देंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन दिया मैंने। अब नेक्स्ट इसकी आती है विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा या डायमेंशन। E इजिकल टू हम जानते हैं F अपॉन Q, और Q क्या होता है, I इजिकल टू Q अपॉन T। तो Q इजिकल टू आई टी, और F इजिकल टू क्या होता है, एम ए अपॉन आई टी। देखो मैंने बार बार क्लास में कहा है कि बल तक की विमाएं से भी याद रखिए, और उसके बाद की विमाओं को इसका प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। द्रव्यमान की विमा m होती है, त्वरण की विमा एल टी माइनस 2 होती है, धारा की विमा एम्पियर ए होती है, और समय की विमा t होती है। अब देखो m का पद केवल एक ही है तो ये m एक बार आ जाएगा, l का पद भी एक ही है तो ये एक बार आ जाएगा, t माइनस 2 पर है, ये +1 ऊपर जाके t माइनस 3 हो जाएगा, और ये a माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विमा होगी m1 l1 या m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -3 a की पावर -1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो अपन लिखते हैं स्रोत आवेश से बिंदु R दूरी पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु पर रखे आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हम मान लेते हैं कि Q आवेश से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। माना स्रोत आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। माना स्रोत आवेश Q से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0
रखा है। अब कूलाम नियम से हम क्या जानते हैं कि जब दो आवेश के मध्य दूरी r हो तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे, अतः कूलाम्ब नियम से तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 या इसका मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा Q1 जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है अपॉन R²। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इससे पहले हमने ड्राइव किया था किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ये अपन ने पढ़ा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से F का मान 2 में रखने पर तो हमें F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F यहाँ F का मान यहाँ रखेंगे तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q0 अपॉन R²। और Q0 ऑलरेडी इसमें है तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4π के को हम लिख सकते 1/4π के लिख सकते KQ अपॉन R², क्योंकि हम जानते हैं K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। तो किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु P लिख लेते हैं यहाँ पर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र EP हो जाएगी, तो ये बिंदु P ये भी EP हो जाएगा और ये भी EP हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है KQ अपॉन R², और किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्रोत आवेश से R दूरी पर रखे प्रश्न आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अब हम इसकी देखेंगे विमा और इकाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर लिखेंगे इसकी विमा और मात्रक। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका मात्रक। तो हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली KQ अपॉन R²। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहाँ पर कोई माध्यम रखा है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र में माध्यम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो ये हो जाएगी ई पी एम इज इक्वल टू के माध्यम क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 से देखें तो जो समीकरण इसमें इसका बार लगाएं तो के आर इज इक्वल टू जाएगा के एम अपॉन के, या आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ई पी अपॉन ई एम में भाग लगाएं तो आपका ई पी अपॉन ई पी एम, ये जो आपका है किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब ये क्या हर में है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन के एम क्यू। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा के अपॉन के एम, और ये सदैव 1 से बड़ा होता है। इससे आप देख रहे होंगे यदि ये 1 से बड़ा है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान से अधिक होता है। यानी कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो और उसमें माध्यम लगा दें तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम आएगा, और बिना माध्यम के विद्युत क्षेत्र का मान अधिक आएगा। अर्थात इसे हम कहते हैं ई पी ग्रेटर देन इक्वल टू ई पी एम। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समीकरण 1 से ई पी इज इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है किसी बिंदु P पर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होती है। अर्थात दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और दूरी अधिक होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचें तो वह आपका इस प्रकार आएगा। एक्स ओ एक्स डी एक्स, वाई ओ वाई डी एक्स। वाई एक्स पर हम लेते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक्स एक्स पर लेते हैं दूरी r। जब 0 दूरी थी तो दूरी 0 रहेगी तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसकी तीव्रता क्या रहेगी, इन्फिनिटी पे रहेगी, यानी बहुत उच्च रहेगी। और जैसे अपन 1 पे आएंगे तो 1 रहेगी, 2 लेंगे तो 0.5 रहेगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, और जब अनंत आ जाएगा तो ये एक्स एक्स के पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अब यदि इसी ग्राफ को मैं इस प्रकार ड्रा करूं, आपने देखा होगा कोई राशि v अनुक्रमणार्थी d है तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस पर सीधे रेखा आती है। अब यदि मैं इस पूरे को ही इसके समानुपाती मान लूँ, या मैं ग्राफ खींचूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर और ईपी के मध्य, तो ईपी का जो मान आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का मान जो आएगा वो इसके समानुपाती हो जाएगा। इसलिए इसका ग्राफ कैसे आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। तो देखो जब आर और ईपी में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार आता है, और जब ईपी और 1 अपॉन आर स्क्वायर में ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। तो इस प्रकार हमने आज विद्युत क्षेत्र और किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और परीक्षण आवेश स्रोत आवेश पर कितना बल लगाता है और
किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। सो स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।